आज हम सीखेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आप लोगों को पता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण जो है हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। जब प्रतिबिंब बनने की बात करें तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के। कितने? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होंगे। पहला दर्पण क्या होगा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक। और दूसरा क्या होगा? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक। इसमें क्या होता है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। क्या है? कॉन्वेक्स मतलब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें कौन सा होगा? जैसे लिखते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा क्या होगा इंग्लिश में? कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इसको ये हिंदी में इसको क्या बोलेंगे और इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या है? अवतल दर्पण। अवतल में कितने वर्ड हैं? 4 वर्ड है, ठीक। 1 2 3 4, और इसमें कितने? 1 2 3 ही लेंगे, ठीक। अब इसमें देखिए किसमें ज्यादा वर्ड है? 1 2 3 4 5 6, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड आ रहा है, ठीक। इसमें कितने वर्ड आ रहे हैं? 7 वर्ड। मतलब इसमें क्या है? ज्यादा वर्ड आ रहा है, ज्यादा। और इसमें कितना आ रहा है? कम आ रहा है, ठीक। तो कम वर्ड आ रहा है तो कम को कम के साथ ले लेंगे, कम को कम के साथ ले लेंगे, और ज्यादा को ज्यादा के साथ ले लेंगे। मतलब कॉन्वेक्स और कॉनकेव में थोड़ा मतलब मुश्किल होती है पहचानना। जैसे इसको अवतल बोलेंगे, उत्तल बोलेंगे। अगर समझना नहीं आता तो सबसे आसान तरीका है जिसमें कम वर्ड है वो कम वाले हो जाएगा। इसमें कम है तो ये उत्तल का बन जाएगा। इसको क्या लिख देंगे? कॉन्वेक्स, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या है? ज्यादा वर्ड आ रहा है तो इसको लिख देंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक। ये चीजें समझ में आ गई। कम वर्ड है तो कम वाला ले लेंगे, ज्यादा वर्ड है तो ज्यादा वाला ले लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है समझने का, रटना नहीं है। हम यहाँ पे आप लोगों को क्या समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे ट्रिक लगना मतलब इजी तरीके से समझेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम बात करें कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो हम सीखेंगे पहला नंबर तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ठीक। तो पहला डालते हैं अवतल दर्पण में, ठीक। अवतल दर्पण। अगर अवतल दर्पण सीख लेंगे तो उसके बाद उत्तल दर्पण सीखेंगे। तो अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल मतलब दबा हुआ तल होना चाहिए। क्या है? अवतल मतलब दबा हुआ तल होना चाहिए, और कलाई किस साइड होनी चाहिए? बाहर की ओर, ठीक। अवतल मतलब दबा हुआ तल, मतलब उसका परावर्तक तल क्या होना चाहिए? घुसा हुआ, मतलब दबा हुआ होना चाहिए। अब इसमें देखिए हमने सबको आप लोगों को बता दिया इसमें एक एक शब्द के बारे में, ठीक। ये क्या है? दर्पण का पोल है। क्या है? दर्पण का ध्रुव, ठीक। ध्रुव क्या होता है कि दर्पण को 2 बराबर भागों में बांटे, ठीक। और जहां पे दर्पण को काटे वही हो जाएगा दर्पण का ध्रुव। और ये क्या है? दर्पण मतलब ये उसका है मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष। किसका? दर्पण का मुख्य अक्ष है। अगर इसका सी यहाँ पे है, ये क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र होता है कि किसी खोखले गोले का वह भाग जिससे वह दर्पण बना हुआ है, वही उस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किससे नोट करेंगे? आर से नोट कर देंगे, ठीक। वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखेंगे? आर से लिखेंगे। और इसके मतलब इसके आधे की दूरी को क्या बोलेंगे? एफ, ठीक। क्या हो जाएगी? फोकस दूरी जिससे बोलेंगे। फोकस क्या होगा? फोकस वह बिंदु होता है जहां अनंत से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मतलब मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या? जहां पे मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? दर्पण का मुख्य फोकस या फिर फोकस, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें एक कंडीशन आती है कि हमारी वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। इसमें कंडीशन आती है कि हमारी वस्तु कहाँ पे रखी है। तो मान लेते हैं कि हमारी वस्तु अनंत पे है। क्या है? वस्तु अनंत पर है। वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ठीक। अब सारी चीजें हमने लिख दी है, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये रहा फोकस, ये रहा वक्रता केंद्र। अब अनंत पे है तो हमें पता ही नहीं कहाँ पे है। क्या है?
हमें पता नहीं है कहाँ पे है, तो मान लेते जहां पे ये वस्तु ऐसी है, मान लेते कहीं पे है, लेकिन उसकी जो कीड़े हैं ऐसे आ रही हैं, क्या है, अनंत से कीड़े हमारी आ रही हैं। ये दर्पण से टकराने के बाद कहाँ पे निकल जाएंगे, जैसे मुख्य फोकस से निकल जाएंगी। ये दर्पण से आई और टकराई और पता नहीं कहाँ से निकल के चली गई। ठीक, ये रहा। तो इसमें प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम बताए थे। प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए हमने 3 नियम बताया था। ठीक, जब क्या हो वस्तु, जब क्या है, पहली वो अनंत से आने वाली कीड़े मतलब परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाती है। तो इसमें हमने ये वस्तु जो अनंत पे है, ये वस्तु है जो अनंत पे है, हमें पता नहीं है कहाँ पे है, ये हमने छोड़ दिया। तो अब इसमें पहला नियम लगा देंगे वस्तु जब, ठीक, पहले नियम से। तो ये पहला नियम क्या है, ऐसे गई, कहां से निकल गई, फोकस से निकल गई। तो ये कहाँ पे मिली, या कहाँ पे मिली, अब देख सकते हैं कि ये वस्तु कहाँ पे मिल रही है, फोकस पर मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है, फोकस पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, लिख लेते हैं। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, पहला नंबर देखिए, प्रतिबिंब क्या है, एकदम छोटा, मतलब बिंदु के आकार जैसा। क्या एकदम बिंदु के जैसा ही तो है, क्या है, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। क्या होगा, क्योंकि ये देखिए मिल रहा है ना, कहाँ पे काट रहा है, स्पष्ट दिख रहा है ना हमें। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा। बिंदुओं का आकार मतलब एकदम छोटा, क्या होगा, बिंदु, बिंदु के जैसा, बिंदु के आकार जैसा, बिंदु के आकार जैसा छोटा, आकार जैसा छोटा। ठीक, और आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, उल्टे बनते हैं। क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कैसा हो जाएगा, उल्टा। तो इसमें 3 चीजें पता चली। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा, वास्तविक, उल्टा और बिंदुवत आकार के जैसा। क्या, बिंदु के आकार जैसा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ये चीजें हो गई क्लियर। अब बात करें दूसरी कंडीशन। अब बात करते हैं कि दूसरी कंडीशन हमें कहां पे हो। ठीक, जब वस्तु, ये हो गया, लिख लिया। अब दूसरा बनाते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, जब वस्तु कहां पे, जब वस्तु पोल यानी ध्रुव तथा अनंत के बीच हो, ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो। ठीक, कहा हो, ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो। तो हम दर्पण को ऐसे बना लेते हैं। ये दर्पण का क्या है, पोल है। ठीक है, अब दर्पण का क्या है, वक्रता केंद्र ये है, ये क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। कहां पे है, जब वस्तु ध्रुव, ये रहा है ध्रुव, और अनंत कहां पे है, अनंत पता नहीं कहां पे है, तो हम मान लेते हैं हमारी वस्तु यहाँ पे है। कहां पे है, यहाँ पे स्थित है। तो इसे हम क्या नाम दे, ए और बी दे देते हैं। ठीक, इसको बनाते हैं। ये ऐसे गया, फिर टकराया तो कहां से निकल गया, फोकस से निकल गया। कहां से निकल गया, फोकस से निकल गया। तो इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, इसको हम कौन सी कंडीशन लगाए, पहली लगाए कि दूसरी लगाए कि हम तीसरी लगाए। हाँ, पहली कहां से लगेगी, वास्तु। हम लगाते हैं कि फोकस से जाने वाली किरणें अनंत में चली जाती हैं। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, द्वितीय नियम में दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य फोकस से परावर्तित के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहां पे, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हम इसको बना देते हैं यहां से। ठीक, अब यहां से ऐसे किरण गई, ऐसे गई। ठीक, ऐसे गई, ये टकराई और कहां पे निकल गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। कहां पे हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये कहां पे काटा, अब देख सकते हैं कि यहां पे काट रहा है। कहां पे काट रहा है, यहां पर काट रहा है। ठीक, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बना, ये देखिए उल्टा हुआ। तो जब ये बी है
तो यहाँ पे बी डैश हो जाएगा और यहाँ पे ए डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी डैश और ए डैश। अब प्रतिबिंब देखो यहाँ पे इतना बड़ा बन रहा था, मतलब ये वस्तु हमारी इतनी बड़ी थी, लेकिन जब इसको दर्पण में परावर्तित किए तो इतनी छोटी बनी। कितनी छोटी बनी? इतनी छोटी बनी। तो इसको प्रतिबिंब देखते हैं कैसे बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ? क्या है? वास्तविक, वास्तविक, ठीक, उल्टा, वास्तविक प्राप्त हुआ, उल्टा प्राप्त हुआ और वस्तु से छोटा। कहां पे प्राप्त हुआ है? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। कहां पे? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ठीक। अब देखो ये वाली हेडिंग का फोकस तथा वक्रता केंद्र, ये रहा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ही तो है, इसके बाहर तो नहीं बन रहा है, ना तो फोकस के उस साइड बन रहा है, ना तो वक्रता केंद्र के इस साइड बन रहा है, दोनों के बीच में ही तो बन रहा है ना, दोनों के बीच में बन रहा है। अब वस्तु इतनी बड़ी थी लेकिन हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है इतना छोटा सा प्राप्त हुआ है। अब ये उल्टा है और वास्तविक इतनी हमारी आंखों से दिख रहा है। हाँ, दिखा तो है ना एकदम बराबर से। हाँ। ठीक। अब तीसरी कंडीशन कहाँ हो जाएगी? तीसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। जब वस्तु कहां पे हो? वक्रता केंद्र पर हो। कहां पे हो? जब वस्तु कहां पे हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तीसरा है जब वस्तु कहां है? वक्रता केंद्र पर। वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा? बना के देखते हैं। ऐसे हमने बना लिया सब चीज, ये रहा एक पोल, ये दर्पण को कलाई कर दिया हमने। क्या कर दिया? कलाई कर दिया। ये रहा कर वक्रता केंद्र, तो ये क्या है? फोकस है। ये क्या है? फोकस है। अब कह रहा है कि वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर हो। ये रहा वस्तु, क्या है? ये वस्तु है, वक्रता केंद्र पर ही तो है। वस्तु कहां पे है? वक्रता केंद्र पर ही है। तो इसको लेंगे ऐसे, ऐसे बनाए, फोकस से हमने गुजार दिया। ठीक, हमने क्या किया? फोकस से गुजार दिया, गुजारा। अब देखते हैं ये कहां से बनेगा। इसमें कंडीशन लगाएंगे कि वस्तु मतलब अनंत से आने वाली किरणें, मतलब फोकस से गुजरने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये हमने फोकस से गुजारा। कहां से? फोकस से गुजारा। तो देखते हैं ये प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। ठीक, ये देखो हमने फोकस से आया ऐसा किरण, फिर ऐसे निकल गया। ठीक, अब देखो ये कहां पे बन रहा है। ठीक, अब देखो लगभग इसी के सीध में बन रहा है, उसी के सीध में बन रहा है। अब देखो इसकी ऊंचाई या लंबाई कितनी है? देखो ये इतना है, ये देखो इतना है, और वस्तु भी तो उतना ही प्राप्त हो रहा है। हाँ, जितना बड़ा ये वस्तु था प्रतिबिंब तो उतना ही बड़ा प्राप्त हुआ। तो इसमें कंडीशन क्या लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बना? प्रतिबिंब देखो कैसे बना है। वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहां पे? वास्तविक, वास्तविक प्राप्त हुआ है, उल्टा हुआ है, और क्या है? वक्रता केंद्र पर, मतलब उतनी ही ऊंचाई का, उतनी ही ऊंचाई, या फिर लिख सकते हो सेम, सेम आकार जैसा, सेम आकार में। कहां पर? सेम आकार में। कहां पे? वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हुआ है, वक्रता केंद्र पर ही। वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हुआ। ठीक, हमारी जो वस्तु थी ये वक्रता केंद्र पर हमने वस्तु को रखा और इसका प्रतिबिंब हमने निकाला कहां पे बना। ठीक, ये दर्पण से आई, टकराई, फिर परावर्तित होकर ऐसे निकल गई। फिर मतलब फोकस से जाने वाली किरणें कहां से? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। हमने मुख्य मतलब फोकस से निकाली और मुख्य अक्ष के समांतर बना दी। तो ये कहां पे काटा? ये काट तो इसी के बराबर में रहा लगभग।
मतलब कुएट तो नहीं बना हुआ है, हाथ से बना रही है, थोड़ा गड़बड़ होगा, लेकिन जो प्रतिबिंब बना है आप जब एकदम इमेजिन करें तो भाग इसी के बराबर बन रहा है, इसी के आकार का, और वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। हाँ, और क्या है, ये सीधा था, अगर ये ए था और ये बी, तो कहाँ पे प्राप्त हुआ, ये बी डैश प्राप्त हुआ और ये ए डैश प्राप्त हुआ, मतलब उल्टा प्राप्त हुआ है। तो ये चीज हमने लिख दिया, क्या वास्तविक प्राप्त हुआ है, उल्टा प्राप्त हुआ है, उतनी ही ऊंचाई, मतलब जितना ये था उतना ही तो ये है, मतलब लिख सकते हैं सेम आकार का, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि अगर वस्तु 2f दूरी पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा, तो आप लिख सकते हैं 2f दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 2f पर वास्तविक उल्टा सेम आकार का प्राप्त होगा। कैसे, वास्तविक उल्टा और सेम आकार का प्राप्त होगा। चीजें समझ में आ रही है। अब अगला कंडीशन कहाँ पे बनेगा, मिटा दे। अब चौथी कंडीशन देखते हैं। चौथी कंडीशन तो ऐसे बनाएंगे, इसमें कुछ हम अपने से नहीं बना रहे, कहा है हम कुछ अपने से नहीं बना रहे, जो जो कंडीशन होती है हम सिर्फ वही कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, और जहां पे बनना चाहिए वहां पे बन जा रहा है। ठीक, चौथी कंडीशन क्या कहती है कि जब वस्तु कहां पे हो, हमने वक्रता केंद्र पर तो रख दिया, अब बात करें वक्रता केंद्र के थोड़ा अंदर रखते हैं, कहां पे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख देते हैं। कहां पे, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, फोकस के बीच स्थित हो। ठीक, ये रहा मतलब पोल, तो डॉक्टर हमने बना दिया। अगर ये सी है तो ये एफ है। ठीक, पहली कंडीशन थी जो वस्तु कहां पे थी, आनंद पे थी। दूसरी कंडीशन कहां पे आई, एक पोल और वक्रता केंद्र के मतलब यहाँ पे स्थित आई। हाँ, और तीसरी कंडीशन कहां पे, जब ये वक्रता केंद्र पर स्थित हुई। अब चौथी कंडीशन कहां पे बनी, जब वस्तु यहाँ पे स्थित हो। चौथी वो कंडीशन कहां पे बनी, हम यहाँ पे बनाकर देखते हैं, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। कहां पे, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। वक्रता केंद्र ये है, फोकस ये, इसके बीच हमने वस्तु को रख दिया है। अब देखते हैं कहां पे बनेगा। हमने यहाँ पे वस्तु लिया, यहाँ पे लिया और यहाँ से इसे गुजार दिया। ठीक, अब देखते हैं ये कहां पे बनता है। अब देखते हैं कि ये कहां पे बनता है ऐसे। ठीक, आया समझ में, देखो ये कहां पे बना, दिखा कहां पे बना, वक्रता केंद्र के बाहर बना है। वस्तु हमारी इतनी छोटी थी, बनी कितनी बड़ी बनी है ना। वस्तु क्या है, बड़ी बन रही है, पहले सीधी थी अब कैसी बनी, उल्टी बनी है। हाँ, तो अब लिख देते हैं इसी चीजें। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ है, बताओ कैसा प्राप्त हुआ है, यहां बताओ। अब तक बताते रहे तब हाँ हाँ होत रहा, हाँ हाँ करस काम ना चल बिटिया। जब तक तो का अच्छे समझ में नहीं तो कई बार कहे जब ना समझ में पूछा करा, हमसे नहीं जहाँ कोचिंग जा हम पूछा करा, स्कूल में पढ़ जा तो हम पूछा करा। हम वस्तु कहाँ पे रखे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे ही। ठीक, तो वस्तु की किरण निकली, हमका कोनो भी चीज देखी थी का होता, वस्तु हमारे आंखें नहीं देखा, वस्तु से किरण निकला था, वस्तु से किरण निकला तो हमारे आंखें में जा था, तो हमका वस्तु दिखा था। हाँ, कातल में जैसे कौन की काला कलर बा, जैसे हमारे दीवार कैसे नीली कलर में बा, तो नीला कलर का नीला कलर से छोड़ा था, मतलब नीला कलर से फेंका था, तो हमका दिखा था। अगर ये जो उज्जर है, उज्जर कैसे है, जितने अंदर जितना जितने प्रकार कलर होता उस सब कलर का करते, सब कलर से फेंक दिए, जितना कलर से सब कलर का कलर फेंक दिए, सीधे हमको उज्जर दिखाती है। अगर ये सब कलर एकदम सोख लेते ही, सब कलर सोख लेते का काला हो जाता, तो भी हमका कलर दिखाता। तो इधर का किरण ऐसे निकले के बाद ऐसे परावर्तन के नियम से टकरा के फोकस से निकल गई।
और मैं दूसरी कंडीशन लगाऊं कि फोकस से जाने वाली कीड़े, फोकस से जाने वाली कीड़े परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तेरा मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, जो दूरी यहाँ पे थी वही दूरी यहाँ पे। अब देखो ये कहाँ पे बन रहा है, अब देखो ये कहाँ पे बन रहा है, ये रहा वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है। हाँ, वस्तु से चिकना था तो वस्तु से बड़ा बन रहा है। कैसा उल्टा है, और उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा वास्तविक होता है। अब ये चीज तो हमका लिखे है, क्या है, वास्तविक प्राप्त हुआ है। कैसा प्राप्त हुआ है, वास्तविक हुआ है। जब वास्तविक है तो मतलब उल्टा भी होगा, क्या उल्टा हमका दिखाता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्राप्त हुआ है। और कहा है, वक्रता केंद्र से बाहर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ठीक, कहाँ पे, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। ठीक, अनंत क्या किया, अनंत से एक ही है, अनंत तो ही गई था। और वक्रता केंद्र ही है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच उनसे प्राप्त हुआ है। ठीक, हाँ ठीक। मिटाइए, अब समझ में आए हमें अच्छे से। हाँ अब अगली कंडीशन कहाँ पे बनी, अब तक तो यहाँ तक ले आए रहे, अब वो सब डायरेक्ट फोकस पे रख दी। कहाँ पे रख दी, फोकस, फोकस पे रख दी। पांचवी कंडीशन का है, जब वस्तु फोकस पर, फोकस पर स्थित हो तो। कहां पे, जब वस्तु फोकस पे स्थित हो। ये है पोल, ये बड़ा तो गोला है तो मतलब वो कहता कि हिया बनी तो फोकस हिया हो जाए। ठीक, अब तो वस्तु की हिया दूरी रखे रहे, फिर बाद दूसरे हिया रखे, तीसरे हिया रखे, चौथे हिया रखे, तो पांचवे की बारी आई है। कहाँ पे, फोकस पे। ठीक, बना के देखा कहाँ पे बना था। ठीक, अब देखा कहाँ कौन कंडीशन हमें लगाई, हम कौन कंडीशन लगाई, पहली कंडीशन लगाई। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन का होगा, अनंत से आने वाली कीड़े मुख्य फोकस से निकल जाती हैं। ठीक, अब अनंत से किरण तो लिया कहां से, अनंत से तो आ ना पाई। और दूसरी कंडीशन का हो था कि लोग फोकस से जाने वाली कीड़े मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो एक फोकस से कैसे गुजारा, एक फोकस से सीधे सीधे तो गुजार नहीं सके। में तीसरी कंडीशन लगावा कि वक्रता केंद्र से जाने वाली कीड़े परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही निकल जाती है। ठीक, अब ये वक्रता केंद्र, अब देखा हमें कुछ चीज दिखा रहा है। अब एक इधर ले जाता है तो ऐसे फैले चली जाती है इधर और इधर। ठीक, अब एक ले जाता है तो हिया नहीं काटे, मतलब बाहर जाए तो कहूँ मान ला पे काटी, ऐसे काट के लिए ऊपर तो इसको मान ला इसे बढ़ावा चला जाता है। देखा इस ऊपर चला जा रहा है ना, तो मतलब ये कहूँ इसे बाहर काटी, हाँ बाहर काटे सपोज मान ला हिया काटता है बहुत दूर, तो वस्तु कैसे प्राप्त भाई, हिया तो इतना मान के पिछाई सार खूब बड़ा बन गया, का खूब बड़ा के बन गया। कैसे बना, कि पहले ऐसे हम दोनों बनी नीचे तो ऐसे कुछ उल्टे बनी, ऐसे लिया मान लो सपोज हिया काटे। ठीक, कैसे बना, पहले इतना मान के सब बड़ा सार इतना बड़ा के एक हाथ का, हाँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्रतिबिंब बदलता कैसे बनी, प्रतिबिंब कैसे बना है। अब देखा ये उल्टा है मतलब वास्तविक है, उल्टा है मतलब वास्तविक, क्या होगा उल्टा, वास्तविक,
वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा। उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा, तो वक्र का केंद्र और अनंत के बीच बना। हाँ, अब देख लो खूब बड़ा कुछ फिर देखा पाए सब चीज ना, ये हो गया कंडीशन। अब पांचवी हो गया, अब छठवीं कंडीशन देखा, मिटा दी। अब ये चीज समझ में आएगी। पांचवी कंडीशन में कहा जब वस्तु फोकस पे स्थित हो तो वह प्रतिबिंब कैसे बनी, वास्तविक हुई, उल्टा हुई और वस्तु से बहुत बड़ा बनी। ठीक, अब छठी कंडीशन कहा होता है जब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस और पोल के बीच हुई। हम यहाँ तक बना दिए। अब वस्तु को एक बारी कहते हैं, एक आउट बारी है, कहते एक आउट बारी है ना, तब ये चीज लिखा छठी कंडीशन में कहा हो जाए वस्तु कहाँ पे हो, पोल यानी ध्रुव, ध्रुव तथा फोकस के बीच हो, फोकस के बीच हो तो। ठीक, अब मिटा देते ही होगा। ठीक है, अगर ये फोकस या वक्रता केंद्र है, अब वस्तु हम यहाँ रखा था, कहाँ रखा था, फोकस और पोल के बीच रखा था, ये देखा। ठीक, अब एक क्या करे, ऐसे गया, एक कहां से गुजारे, फोकस से गुजार दिया। इन्हें तीसरी कंडीशन लावा, यू में तीसर की कंडीशन लगावा कि वक्रता केंद्र से जाने वाली कीड़े परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है उसी मार्ग से। ठीक, बन गया। अब देखा इधर से फैलत चला जाता है, इधर फैलत चला जाता है, नीचे दिखा रहा है, पहले ऐसे रहना पर ऐसे फैलत चला गया। हाँ, तो मतलब एक ही कहूँ ना काटी, एक ही ना काटे तो काटे के एक ही काटी, तेरा काटा तो मतलब काटत नहीं, लेकिन काटत महसूस कर सकत ना, जब एक ही नहीं काटत था रोके काटी कहूँ जाए के तो का डैश बनावा ऐसे ऐसे करके। अब देखा कहाँ काटे, यह काटे है। हाँ, अब देखा वस्तु कैसे रही, ऐसे ऐसे सीधा सीधा रहा, इधर सीधे सीधा काटत बा, इधर सीधा सीधा काटत है, सीधा सीधा है मतलब हम काटा नहीं है, मतलब महसूस हो रहा है ना, फील होता है कि जाए एक ही नहीं कर सर वो की कहूँ काटता ही कहीं कहूँ ना कहूँ काटी, मतलब वो कल्पना करत गया ना, कल्पना करूं। ठीक, तुम्हें प्रतिबिंब कैसे बनी हो, प्रतिबिंब कैसे बनी। अब पहले का जो फोकस हो बीच कहाँ पे बना है, ये कैसे सीधा है, कहा है सीधा बा, तो सीधा प्रतिबिंब का होता हमेशा काल्पनिक होता है। सीधा मतलब काल्पनिक या फिर आभासी, सीधा भा आभासी और वस्तु से बड़ा। पहले इतना रहा, हाँ, अभी कागज कितना है हमारा मार्का से बड़ा, तो मतलब बड़ा है तभी तो बड़ा अलग है। ठीक, ईट है अवतल दर्पण का छह कंडीशन दोनों हो गए, पूरा हो गया, छह कंडीशन का हो गया। ठीक, अब ये छह कंडीशन के बाद अब आ गया पांचवी बात छठवीं कंडीशन। अब हमें देखा नीचे यह सब दीन है कि यह सब दीन है कि मतलब जैसे हम पहले कंडीशन कहाँ बनाए रहे, हमें देखा वास्तविक बना रहा है, उल्टा रहा और वस्तु से छोटा। अब दूसरी वाली कंडीशन में वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा लिखा है ना वो सब चीज। अब तीसरी कंडीशन का है वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर यानी सेम आकार का। अब चौथी कंडीशन में कैसे उत्तर आता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से कैसे आता है, हाँ। अब पांचवी कंडीशन में वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा, हाँ। अब छठवीं कंडीशन कैसे, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा, समझ में आई। अब एक बाद हो गया अवतल दर्पण का प्रयोग, एक यूज कहाँ कहाँ होता। ठीक है, मिटा देते एक यूज अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता बताइए। पहला नंबर जो दाढ़ी नाक कान आंख डॉक्टर होती
कानून का, वह में अवतल दर्पण का प्रयोग होता। कहा कैसे उन्हें का ऐसे पहले को देखे तो हमका बड़ा चिन्ह चाहिए, हमका बड़ा प्रतिदिन प्राप्त करे चाहे, मतलब कान में छुनान छेद होता ना, तो को नान के देखो, नान के देखा तो हम समझ में ना आई, तो का बड़ा करे करे अवतल दर्पण प्रयोग हो गया। कौन चीज सपोज छोटा चीज है हमको बड़ा देखे क्या है, हमका जब बड़ा देखे क्या है मतलब अवतल दर्पण लगाए दो। ठीक, जैसे नाक का कान, नाक का जांच करे क्या है, कान का जांच करे क्या है, हाँ इन्हें लगा दिया। अब इन देखा बड़ी फोकस दूरी अर्थात बड़े दूर के अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनावे में, हाँ दाढ़ी बनाने पर क्या करा थी कि सारा कौन दिखा दाढ़ी बनावे तो कट न जाए, बड़ा बड़ा दिखाई तो हमको स्पष्ट दिखा रही। ठीक, दूसरा वाला का है छोटे अवतल दर्पण द्वारा जैसे डॉक्टर आंख, दांत, नाक, गला के जांचे करे, हाँ किताबों में जहां छोटा चीज रही वो बड़ा कर देखेगा, अवतल दर्पण लगा दिया। अब चौथा का है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हाँ, इसे सोलर भट्टी हो था, जैसे सोलर ऊर्जा होता ना, सोलर कुकर वगैरह, तो हमें भट्टी आए। अब देखा जैसे हमका प्रकाश क्या करे, कौन चीज गर्म करेगी है, हाँ कौन चीज गर्म करेगी है, प्रकाश का केंद्रित करेगी है। अब हमने देखा प्रकाश हमारी ऐसे आई, ऐसे आवत है, कहा प्रकाश से जो गोलाकार है तो कहा जैसे मुड़ जाए हमारे प्रकाश का होगी, मुड़ जाएगी। हाँ, जैसे सपोज मान लो ऐसे कढ़ाई है नहीं, कढ़ाई में से गेना फेंकू तो गेना ऐसे एक ही, मतलब ये कढ़ाई है, हाँ यहाँ गेना फेंको तो एक ही थोड़ी जाता, क्योंकि झुका रहा था, तो जैसे ऐसे फेंकू तब वो झुक गया, ऐसे प्रकाश है तब वो झुक गया, यहाँ से आया तब वो झुक गया, यहाँ से गवा तब वो झुका, ऐसे गवा, ऐसे सब झुका चला जाता है। तो कहाँ पे एकत्रित है, सब यहाँ जगह जगह एकत्रित है। अगर यह प्रकाश एक जगह कौन से ठेलता, हाँ कौन कई जगह ठेलता तो कौन जो जगह गर्म हो जाता, हाँ गर्म हो जाए तो कौन जो ऊपर तू खाना बना सका तू। ठीक, समझ में आई, इन सोलर कुकर बा सोलर भट्टी ये सब में प्रयोग हो जाए। ठीक, अब मोटर, कार, इंजन, स्टीमर जो ब्लास्ट होता वो जिनका दूर का मतलब क्या होता, स्टोन में सर्च लाइट के लैंपों में प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट कौन चीज देखे क्या है, हाँ सर्च लाइट हो जाए उसमें जो टार्च करी थी तो पहले हेलमेट लगाओ नहीं रहे ना, कोयला खदान में वीडियो दिखाओ है ना, कोयला खदान वाला पहले कोयला खोदे थे, एक टोपी लगा रहे ना, तो मुझे बत्ती बरक रही, तो जो में बत्ती होता है क्या बोलते हैं, सर्च लाइट बोला थी, ओके क्या बोली वही सर्च लाइट भी, वही सर्च लाइट में कौन प्रयोग हुई, अवतल दर्पण। ठीक, समझ में आई। अभी अब एक बाद अवतल दर्पण हो गए तो मतलब कान के मिरर हो गया। अब बचा कौन है, उत्तल दर्पण, कान एक से मिरर। ठीक, अब एक प्रतिबिंब देखना कैसे बना था, मिटा दे, समझ में आई, एक प्रयोग एक कैसे प्रतिबिंब बना था, कहाँ कहाँ का यूज होता, सब चीज समझ में आई है ना अच्छे से। ये एग्जाम में तो आई तो लिख लेगा अच्छे से। वही तो उत्तल दर्पण, एक कान वेग से मिरर। ठीक, उत्तल दर्पण कैसे हुई, उत्तल दर्पण मतलब देखे तल उठा हुआ हो, कौन वाला तल उठे जब प्रकाश टकराए के निकल जाए, मतलब परावर्तक तल, एक परावर्तक तल मतलब अंदर के का हो जाए कलाई हुई है। ठीक, अभी है देखे फोकस होकर सब तो इधर बनी, इका हो जाए यहाँ सी बनी तो यहाँ या बनी। ठीक, एमे कोई कंडीशन बनी, एमे सिर्फ दो कंडीशन बनी, हाँ जब वस्तु अनंत पे हो, पहला कंडीशन का बनी जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक, ये कंडीशन बनी। हम मान लेते अनंत पे कौन स्थित वस्तु है, हमको पता नहीं कहाँ था, जब हमका वस्तु पता नहीं था तो कई आकारों में पता नहीं कैसे वो छोटा है बड़ा है कैसे है, ना पता चली ना। जैसे यहाँ सपने इसमें पुरुषों का सीधे सीधा दिखा था, मतलब गढ़ाई वाले छत खड़ी हुई है ऊपर किनारे देखा कौन बनाई है, तो कैसे दिखाई, इतना नाम की दिखाई, हाँ अब वो को बता सको कितना बड़ा बा, बता लेबू कितना बड़ा बा, ना बता तो बिना,
तो मान लो वो अनंत पे है, तो मानते हैं तुम्हारा ऐसे कहूँ अनंत पे है, ठीक। ये ऐसे टकराए तो क्या होगा, ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया। अब देखा कहाँ बना रहा है प्रतिबिंब, ठीक, ये ऐसे निकल गया, तो कहा ऐसे गुजारता, ठीक, ये गुजार दिया। हाँ, समझ में आई। और उन्हें कौन कंडीशन लगू, इन्हें तू कौन कंडीशन लगू, नहीं मालूम। इन्हें लगाया था कि अनंत से आने वाली कीड़े परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती हैं। कौन, अनंत से आने वाली कीड़े फोकस से निकल जाती हैं, ठीक। या देखा हम ऐसे फोकस से निकाल देंगे, कहाँ पे निकाले, फोकस से, मतलब ऐसे ले जाए क्या, ऐसे जाए ना, जाए मतलब ऐसे टकराई ऐसे, ठीक, तो ऐसे जाए मतलब ये ऐसे निकल जाए। तो जब देखा कहाँ प्रतिबिंब बनी, ये बना था, कैसे बना है, आभासी सीधा वस्तु से अत्यंत छोटा, कैसे बना, एकदम छोटा बना है, कहाँ पे काटे, यहाँ काटे है, तो प्रतिबिंब कैसे बनी, आभासी, कौन कहती काटे है, ऊपर ही काटे है, वस्तु हमारे ऊपर कहती नहीं, कैसे होगा, आभासी सीधा और बहुत छोटा, कैसे, बहुत छोटा, आभासी सीधा और हाँ। अब दूसरी कंडीशन का हो, जब वस्तु ध्रुव मतलब हिया और हिया कहूँ रखी हुई, कहा एकरे और एकरे बीच में कहूँ रखी हुई, तो प्रतिबिंब कैसे बनी, ऊपर प्रतिबिंब बनी बहुत आसानी से, ठीक है, बना देते ही हो। आज ये टॉपिक खत्म कर दिए भाई, ठीक है, तो टाइम जो है कोई दिक्कत है, लेकिन टॉपिक खत्म हो जाएगा, 3 दिन हो गया चलत। दूसरे कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच हो, कहाँ हो, ध्रुव और अनंत के बीच हो, ठीक है, अंदर कलई कर दिया, इका हो जाए पोल हो जाए, इका हो जाए फोकस हो जाए, इका हो जाए वक्रता केंद्र हो जाए। हम वस्तु मान लेते हैं हमारे हिंगा था, ठीक, ऐसे वस्तु गई किरण ऐसे टकरा गई निकल गई, ऐसे गई ऐसे टकरा के निकल गई। अब देखा कहाँ ऐसे काटा दिया है, फोकस ऐसे डैश में ज्यादा है। अब देखो प्रतिबिंब प्राप्त करेगा कैसे कर पा, इनमें कौन कंडीशन होगा, इनमें सिर्फ उत्तल दर्पण में सिर्फ एक कंडीशन चला था। कौन कंडीशन चली कि वक्रता केंद्र से जाने वाली कीड़े अपने मार्ग से वापस लौट जाती हैं, ठीक। अभी यही क्या देखा, वक्रता केंद्र से गुजारा ये वाला किरण, अब देखा कहाँ जाए वक्रता केंद्र, आप ऐसे का, अब एक जाए ना पाई मतलब ये ऐसे लौट जाए, कहाँ पे, ऐसे लौट जाए। अब देखा कहाँ से वक्रता केंद्र से गुजारा, कहाँ पे, ऐसे जाए, ठीक। तो कहाँ पे काटे आए, या काटे आए, कहाँ काटे आए, फोकस और पोल के बीच में काटे है, और दर्पण के पीछे, वाले नहीं दर्पण के पीछे। अब इन्हें प्रतिबिंब कैसे बन गया है, बतावा, प्रतिबिंब कैसे बना है, पढ़े इस कोचिंग में ना, तब इसमें कोचिंग पढ़ू, कोचिंग में पैसा तो आप बेकार जाता है, स्कूल जाबू तो न पढ़ू, घर आए के बाद कोचिंग जाबू तो को पढ़ू न, तो कोचिंग गए स्कूल के का मतलब निकलत है। अरे हुआ स्कूल जा, कोचिंग जा आए के बाद घर किताब खोला देखा, कैसे बनता है, आभासी आए, हाँ, कागज दर्पण के पीछे बनता है, कैसे आए, सीधा बा, इन्हें सब चित्र दिखा रहा था, इन्हें जो दिखाता वो हम दिखाता ही, आभासी हो गया, सीधा हो गया, कैसे ये छोटा बना है, पहले इतना बड़ा बना, कितना बनता है, इतना कितना बनाता है,
वही चीज तो लिखा भाई, कहाँ बना है? दर्पण के पीछे। कहाँ बना? दर्पण के पीछे। हो गया सब। अब एक प्रयोग कहाँ कहाँ करके, उत्तर दर्पण का प्रयोग। उत्तर दर्पण का प्रयोग दूर गाड़ी उड़ी शीशा हो तो नहीं, गाड़ी में जो पहिया हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, उनमें शीशा लगा रहा हूँ ना पीछे देखे बड़ी, उनमें मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो हमको बड़ी बड़ी गाड़ी तुमको बड़ा दिखाई ना, तो हमको कहा इत्मीनान के शीशे में देखे क्या है, तो मतलब होगा सबने देखा पहले बड़ा वाला तो छोटा प्राप्त भरा है, पहले वाले कंडीशन बड़ा वाला तो छोटा प्राप्त भरा है, तो मतलब जहां बड़ा चीज का छोटा करके देखे क्या है, बड़ा चीज का छोटा करके देखे कि हाँ वो कौन उत्तल दर्पण लगा देगा। हाँ, जहां बड़ा रिक्की से माप आया ना, बड़ा ही 5 फुट का, हमको 2 फुट में देखे कि हाँ, तो कहां से कर दू, उत्तल दर्पण लगा के तुम 2 फुट में समाज जाए भाई। ठीक, जहां बड़ी बड़ी गाड़ी रही, जैसे गाड़ी के पीछे वाला देखे, पीछे नहीं देखे क्या है, तुम्हें उत्तल दर्पण लगा दे। एक बोली पाश्चात्य दृश्य देखने के लिए मोटर वाहनों में रियर व्यू वाला शीशा। ठीक, ये क्या आप एक बात देखा, चिन्ह पर पाटी। हाँ, अभी यही क्या समझ में। पहला नंबर सूत्र देखा था,